हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके इस चैनल में कॉमर्स क्लासेस के अंदर। और मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे और आप अपने आसपास भी लोगों को सेफ रखे होंगे। कैसे कि आप अपने घर में ही बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप घर पे रहेंगे तो आप भी सेफ और आपका आस पड़ोस माहौल भी सेफ रहेगा और आस पड़ोस भी सेफ रहेगा। तो अपने घर में ही रहिए और ये जो समस्या है, आज जो लॉकडाउन की समस्या है, इसको जल्द से जल्द खत्म करने में सरकार की मदद कीजिए। तो चलिए आज हम अपनी क्लास के अंदर कॉमर्स क्लास में शुरुआत करते हैं एक नया बिजनेस स्टडी का चैप्टर जिसे बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास के अंदर। जो बच्चे इससे पहले की जो मेरी क्लासेस है, यानी कि मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये मैं करा चुका हूं। आप जो बच्चे वो नहीं देख पाए हैं तो मैं इस वीडियो के बाद वो लिंक डाल दूंगा। आप उन लिंक पे जाकर मेरे वो लास्ट वीडियोस भी आप देख सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ते आए हैं, 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है और ज्यादातर स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीज है। और देखिए, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आप मेरे साथ नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अदरवाइज आप देखिए 12th क्लास में इतने सक्षम है कि आप इतना इंग्लिश को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट की। क्योंकि बेसिकली ऐसा इंग्लिश में लिखने का फायदा ये होता है, इंग्लिश वाले हिंदी में ट्रांसलेट कर पाते हैं पर हिंदी वाले इंग्लिश में ट्रांसलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं इंग्लिश में यहाँ लिख रहा हूँ, जो इंग्लिश में लिख रहा हूँ पर डिक्टेट मैं हिंदी में करता हूँ, जिससे दोनों ही स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, इस वीडियो का फायदा उठा सके। चलते हैं आज अपने हमारे इस क्लास के अंदर नया चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, सबसे पहले समझते हैं व्यवसायिक वातावरण। इसका हम हिंदी बोलते हैं व्यवसायिक वातावरण। देखो वातावरण किसे कहते हैं, एक आम भाषा में इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। इन्वायरमेंट मीन्स टू से वी आर लिव इन, जहां पर हम रहते हैं, हमारे आसपास जो चीजें हैं, डेट इज कॉल्ड और आर इन कॉल्ड इन इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट के अंदर ही आती है। यानी कि आप जहां रहते हैं या आपकी फर्म जहां पर रहती है, जहां पर फर्म है या जहां पर बिजनेस है, वो कहां पर एग्जिस्ट करती है, इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है, यानी कि एक वातावरण में ही होती है। अब वातावरण की बात करें तो यहाँ वातावरण तो समझ आता है कि जहां पर व्यवसाय क्या करता है, एग्जिस्ट होता है, जहां व्यवसाय पनपता है, जहां व्यवसाय चलाया जाता है, उसे हम बोलते हैं वातावरण यानी इन्वायरमेंट। आपने लास्ट 11th क्लास में याद होगा, आपके सामने था इन्वायरमेंट ही चैप्टर था, बिजनेस इन्वायरमेंट व्यवसायिक वातावरण का ही था, या जिसका नाम बोलते थे हम व्यवसायिक रिस्क यानी बिजनेस रिस्क था, जिसके अंदर हमने व्यवसाय के बारे में, व्यवसाय के जोखिम के बारे में और व्यवसाय के जो घटक है जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं वो हमने पढ़े थे 11th क्लास में। वही चैप्टर थोड़ा सा इसको एडवांस करके आगे बढ़ा दिया गया है, तो बहुत आसान है चैप्टर और इसको आप आराम से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं व्यावसायिक वातावरण। तो क्लियर हुआ व्यावसायिक वातावरण किसे कहते हैं, वो वातावरण। पहले सबसे पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं क्या मीनिंग है इसका। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड द फर्म with which its members must deal to achieve the organizational purpose। यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट उसे बोलते हैं वो जो ताकतें या वो जो शक्तियां और वो जो संस्थाएं जो एक इन्वायरमेंट के बाहर से आती है, फर्म के बाहर से होती है, और जो विच इट्स मेंबर्स मस्ट डील टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस, और जो बेसिकली एक संस्था के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है, संस्था को उद्देश्य में पूरा करने में एक योगदान देती है, उसे हम बिजनेस इन्वायरमेंट की संख्या दी गई है। अब आप देखिए इसमें दो एस्पेक्ट्स है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। हम यहाँ हमने बिजनेस रिस्क पढ़ा था 11th में, पर हम यहाँ बिजनेस रिस्क केवल एक हम पढ़ रहे थे, केवल रिस्क देख रहे थे। यहाँ पर क्या है, चैप्टर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे और नेगेटिव। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट का केवल मतलब ये नहीं है उसको रिस्क ही है, व्यवसाय को होने वाली हानियां या व्यवसाय वातावरण से होने वाले
जोखिम ही नहीं है, यहाँ पर व्यवसाय से होने वाले फायदे जिसे हम फर्स्ट मूवर बेनिफिट के नाम से भी जानते हैं, वो सब चीजें इसके अंदर शामिल की गई है। तो यहाँ पर जैसे डेफिनेशन बताया गया है, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट्स रेफर टू फोर्स एंड इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द फर्म, यानी बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का मतलब बताया है आश्रय वो शक्तियां, वो संस्थाएं जो एक फर्म से बाहर से होती हैं, वे उस फर्म के या बिजनेस के बाहर से, आउटसाइड which its members must deal to achieve the organizational purpose, और जिसके मेंबर्स क्या करते हैं, संस्था के पर्पस होता है, संस्था का जो उद्देश्य होता है उसको पूरा करने के में डील करते हैं, या वहां पर उसको पूरा करने में सहयोग करते हैं, उसका पूरा करने में उसका भागीदार बनते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। अब आगे देखते हैं, हियर यहाँ पर दो चीजें हमारे सामने आई, फोर्सेस और दूसरा इंस्टीट्यूशन, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट चीज, फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन। फोर्सेस का मतलब यहाँ पर है इकोनॉमिकल फोर्स, सोशल फोर्स, पॉलिटिकल फोर्स और टेक्नोलॉजिकल फोर्स। मतलब हिंदी में बोले तो आर्थिक शक्ति या आर्थिक पावर जिसे बोल सकते हैं, ताकत, सोशल सामाजिक, पॉलिटिकल राजनीतिक और टेक्नोलॉजिकल मतलब तकनीकी, ये फोर्सेस हैं। ये इसके अलावा भी दो तीन हो सकते हैं। तो ये क्या है, फोर्स है, ये वो ताकतें हैं जो एक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, एक बिजनेस को अफेक्ट करती है, जो बाहर से व्यवसाय को बाहर से इनके ऊपर व्यवसाय पर इफेक्ट करती है, जिसका व्यवसाय को जिस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ये वो फोर्स है जो एक व्यवसाय जिनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। ध्यान समझिए, व्यवसाय ये सारी वो शक्ति हैं जहां पर व्यवसाय का कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये व्यवसाय से बाहर से होती है। तो नेक्स्ट यहाँ इंस्टीट्यूशन का नाम लिया गया संस्थाएं। संस्थाएं का मतलब होता है सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स। समझते हैं, सप्लायर्स यानी कि जो भी पूर्तिकर्ता, आपूर्तिकर्ता जिसे बोलते हो, कस्टमर ग्राहक, और कॉम्पिटिटर यानी कि प्रतिद्वंदी या प्रतिद्वंदी बोल सकते हैं। ये वो चीजें हैं, वो संस्थाएं जो केवल और केवल क्या एक व्यवसाय के ऊपर, एक बिजनेस पर, एक फर्म पर प्रभाव डालती है। वो नेगेटिव या पॉजिटिव वो बात की बात है, पर ये प्रभाव डालती है, ये उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। हम कहेंगे इफेक्ट का मतलब केवल इट्स नॉट अ मींस ऑफ नेगेटिव, मेरा मतलब कहने का नेगेटिव सेंस में नहीं है इफेक्ट। यहाँ पर इफेक्ट दो तरह से हो सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट, वो आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। चलिए, इट्स इंक्लूड्स ऑल दोस फोर्सेस एक्सटर्नल, लिखा हुआ है एक्सटर्नल, टू अ बिजनेस विद इन विच इट ऑपरेट्स। कहता है ये इसके अंदर वो सारी शक्तियां बाहरी, एक्सटर्नल बाहरी शक्तियां शामिल की गई हैं जो विच इज ऑपरेट्स, जो इसको चलाने में योगदान देती है, चलाने के अंदर प्रभाव डालती है, एक व्यवसाय को चलाने में ये वो सारी शक्तियां इसके ऊपर, ये बाहरी शक्तियां सम्मिलित की गई हैं। The firm must be aware of these external force and institutions, यानी कि फर्म को क्या होना चाहिए, उस संस्था को हमेशा अवेयर होना चाहिए। अवेयर मतलब हमेशा जागरूक होना चाहिए, हमेशा सचेत रहना चाहिए कि इसके बारे में, ये बाहरी शक्तियों के बारे में, बाहरी शक्तियां बार बार बता रहा है, बाहरी शक्तियों के बारे में हमेशा, और इन संस्थाओं के से हमेशा सचेत रहना चाहिए, हमेशा जागृत रहना चाहिए व्यवसाय को। अगर उसको सही से वो व्यवसाय अपना चलाना चाहता है तो उसको इसके प्रति बड़ा सचेत रहना चाहिए। आगे कहता है एंड मस्ट बी नेग कीपिंग इन माइंड दीज फोर्सेस, और हमेशा दिमाग में इन शक्तियों का यानी कि हमेशा शक्तियां जो है उसको ध्यान रखना चाहिए कि ये शक्तियां जो है, ये जो ताकतें हैं या ये जो फोर्सेस हैं, ये मेरे बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर सकती हैं, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए बिजनेस करते वक्त। आगे मस्ट बी नेट कीपिंग इन माइंड दीज फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। अगर इनको दिमाग में रखा जाएगा, इन शक्तियों को ध्यान रखा जाएगा, इनको अनदेखा नहीं किया जाएगा, तभी एक संस्था का क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, यानी कि उद्देश्य है हासिल किया जा सकता। अगर ये ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो उस संस्था का उद्देश्य हासिल करना मुश्किल होगा, या नामुमकिन बोल सकता हूं कि वो क्या हो जाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल
क्या करने पर, अगर इस चीज को, व्यवसायिक वातावरण, फोर्स को, इंस्टीट्यूशन को अगर अनदेखा किया जाए। तो यहाँ पर हम, अब मैं एक छोटे से ओनली हम बोल सकते हैं, छोटा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ब्रीफली कि व्यवसायिक वातावरण वो बाहरी शक्तियां है। व्यवसायिक वातावरण, आप इवन इफ यू वांट टू राइट दैट, तो आप लिख सकते हैं व्यवसायिक वातावरण, व्यवसाय की वो बाहरी शक्तियां जो एक व्यवसाय को प्रभावित करती हैं, जिस पर व्यवसाय का कोई भी कंट्रोल, नियंत्रण नहीं होता। क्लियर? दैट इज कॉल्ड व्यवसायिक वातावरण या बिजनेस एनवायरनमेंट। दोबारा सुनिए, व्यवसायिक वातावरण वो बाहरी शक्तियां जिस पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता और वो व्यवसाय को बड़ी तेजी से प्रभावित करती हैं, और यही व्यवसायिक वातावरण के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें तो हमने देखा होगा दो तरह के व्यवसायिक वातावरण होते हैं। मैं अगर एक आम भाषा में बोलूं तो एक्सटर्नल और इंटरनल, बाहरी वातावरण और आंतरिक वातावरण, दो वातावरण दिए गए हैं, बाहरी वातावरण और आंतरिक। अब बाहरी वातावरण कौन सा, आंतरिक कौन सा, मैं यहां पर दिखा रहा हूं। अब यहां देखो फोर्सेस बोला है मैंने, ये फोर्सेस क्या है, ये फोर्सेस, इसे हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड जनरल फोर्सेस। इसको साधारण फोर्स भी बोल सकते हैं, जनरल फोर्स भी बोल सकते हैं। याद रखें, जनरल फोर्स भी कह सकते हैं। साधारण शक्तियां, यानी कि वो शक्तियां, साधारण शक्तियां मतलब वो शक्तियां जो सभी व्यवसाय को एक जैसा प्रभाव डालती है, जो सभी उस जैसे, सभी की बात करूं, उस जैसे व्यवसाय को एक जैसा प्रभाव डालती है। जैसे मैं एक साधारण शक्तियां बता रहा हूं, जैसे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिटिकल फोर्स है, पॉलिटिकल राजनीतिक। मान लीजिए कोई सरकार चेंज हुई और उस सरकार ने उस पर्टिकुलर व्यवसाय के बारे में कोई लॉ या कोई अलग से कानून बनाया, कोई अमेंडमेंट किया, तो वो केवल उसी व्यवसाय पर नहीं, यानी कि जो व्यवसाय कर रहा है उसी पर नहीं, उस तरह के जितने भी व्यवसाय हैं सब उस पर, सभी पर उसका इफेक्ट होगा। दैट इज कॉल्ड जनरल, साधारण, वो सभी पर इफेक्ट, यानी कि वो सारे फोर्सेस जो एक जैसे व्यवसाय पर, सभी व्यवसाय पर एक जैसा इफेक्ट डालते हैं, उसे बोलते हैं हम साधारण, जनरल फोर्स के नाम से, या फोर्स बोलते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं, अगर मैं बात करूं कि ये हमारा हो सकता है एक्सटर्नल फोर्सेस, इसे एक्सटर्नल फोर्सेस बोल सकते हैं, या फिर इसे जनरल फोर्सेस बोलते हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब है इंटरनल फोर्स, इंस्टीट्यूशन मतलब है इंटरनल फोर्स, यहां पर बोल सकते हैं हम इंटरनल फोर्स के नाम से भी कह सकते हैं। ये स्पेसिफिक होते हैं, ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक फोर्स होते हैं। ये स्पेसिफिक मतलब एक विशेष शक्तियां होती है जो पर्टिकुलर व्यवसाय पर ही असर डालती है, सभी पर नहीं, पर्टिकुलर व्यवसाय पर ही असर डालती है, सभी पर नहीं डालती, वो केवल एक व्यवसाय या दो व्यवसाय पर ही असर डालते हैं जिस पर ये लागू होते हैं। जैसे सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर। मान लीजिए मैं कॉम्पिटिटर की बात करूं कि एक फर्म का दूसरा कॉम्पिटिटर नया मार्केट में आ रहा है, तो उस फर्म का ही इफेक्ट डालेगा, उस कॉम्पिटिटर का उसी फर्म, उसी व्यवसाय पर ही इफेक्ट डालेगा, दूसरे व्यवसाय पर नहीं होगा। इन शक्तियों का सभी व्यवसाय पर होता है, जितने भी व्यवसाय चल रहे हैं उन पर, सभी पर क्या होगा, इसका असर होता है। पर ये जो शक्तियां हैं जिसे इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, ये विशेष फोर्सेस हैं, विशेष शक्ति है। ये व्यवसाय यानी कि एक तरह के व्यवसाय पर, यानी कि पर्टिकुलर व्यवसाय के ऊपर ही असर डालेगी, सभी पर नहीं डालती। तो दैट इज कॉल्ड द व्यवसायिक वातावरण या बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मैं एक एग्जांपल लेके देता हूं कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत क्यों जरूरी है कि एक व्यवसाय को ध्यान रखना, या व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करना है, व्यवसायिक वातावरण को हमेशा उसके ऊपर नजर रखना एक व्यवसाय के लिए या एक प्रबंधक के लिए क्यों जरूरी है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये एग्जांपल मैं बात करूं तो मैं रेफरेंस भी दे सकता हूं, कहां से लिया मैंने। जैसे 2008 में कोका कोला, पेप्सी, ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स थी, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स थी, इनके ऊपर क्या हुआ था, इनकी मार्केट गिरने लगी थी। क्यों गिरने लगी थी, ये दिखाया गया, कोर्ट ने बताया कि इसके अंदर पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज्यादा है। याद होगा आप लोगों को 2008 में, आप देख सकते हैं नेट पे डाल के कि 2008 के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स थे, जैसे कोक है, पेप्सी है, ये सभी
जो भी कोल्ड ड्रिंक्स थी उनमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा होने की वजह से इसकी सप्लाई पर इन पर बैन लगाना शुरू कर दिया था, जिससे क्या हुआ, जैसे क्योंकि बैन लगाया, एक लीगल इन्वॉल्वमेंट यानी कानूनी कार्रवाई की गई, कानूनी वातावरण ने इनके ऊपर प्रभाव किया, तो इनकी सेल धीरे धीरे घट गई। अब इन्होंने क्या किया, कुछ दिनों बाद जब अवेयर हुए और अपने आप को दोबारा से स्टैंड किया, दोबारा से उन चीजों को, उन कमियों को दूर करके, और ये दोबारा से ही इन्होंने उस वातावरण को देखते हुए अपने आप को चेंज किया, व्यवसायिक वातावरण को देखते हुए अपने आप को चेंज किया, और वो धीरे धीरे आज फिर उनकी जो सेल है वो इंक्रीज होती गई और आज वो फिर अपने पैरों पर खड़ी है। तो दैट इज द मेन कंपोनेंट, मेन फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन दैट बिजनेस। उस व्यवसाय पर व्यवसायिक वातावरण का बड़ा इफेक्ट था उस समय जब बंद किया गया और लॉ के द्वारा, यानी कि लीगल इन्वॉल्वमेंट था उसके द्वारा। बाद में अगर वो अवेयर नहीं होते, अगर उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया होता, व्यवसायिक वातावरण का ध्यान नहीं दिया होता, तो वो आज बंद हो जाते, पर आज वो फिर अपने आप को बहुत अच्छे से स्टैंड किए हुए हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने जो कमियां थी वो दूर करने की कोशिश की और आज वो कर रहे हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों जरूरी है आपको समझ में आया। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट अपने आसपास उस व्यवसाय से जुड़े हुए चीजों की जानकारी नहीं रखता है एक प्रबंधक, मैनेजमेंट, तो दैट बिजनेस विल हैव टू बी नॉट मूविंग स्मूथली, वो नहीं चल पाएगा और वो लॉन्ग रन नहीं चल पाएगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर एवरी बिजनेस। हर व्यवसाय के लिए व्यवसायिक वातावरण का ध्यान रखना, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इसके आगे बढ़ते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है। चलते हैं आगे। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये लक्षण है एक व्यवसायिक वातावरण के लक्षण। व्यवसायिक वातावरण के लक्षण क्या कहते हैं, व्यवसायिक वातावरण के लक्षण या फिर हम फीचर्स या फिर हम कह सकते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए सबसे पहले बिजनेस, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ज्यादातर अगर इफ यू नो अबाउट द फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता है तो आप डेफिनेशन में से फीचर्स बना सकते हैं। ये बिजनेस स्टडी में ध्यान रखें, बिजनेस स्टडी हो या कोई भी टॉपिक हो, अधिकतर क्या होता है आपकी डेफिनेशन में से हम फीचर्स निकाल पाते हैं और फीचर से ही हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप पढ़े फीचर्स अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, या डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आप फीचर्स कर पाएंगे। तो चलते हैं, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि ये कहता है ये व्यवसायिक वातावरण केवल और केवल बाहरी तत्व पर पूरी तरह से प्रभावित होता है, पूरी तरह से। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स यानी कि जो व्यवसायिक वातावरण है वो बाहरी शक्तियों पर, बाहरी शक्तियां, आंतरिक शक्ति, बाहरी शक्तियों पर टोटली डिपेंडेंट है। यानी कि ये व्यवसायिक वातावरण केवल और केवल किसकी वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मींस टू से कि व्यवसाय को बाहर से प्रभावित करने वाले सारे तत्व, वो सारे तत्वों का योग, वो सारी फोर्सेस का योग जिस पर एक व्यवसाय का कंट्रोल नहीं होता, वो हम कहते हैं उसे एक्सटर्नल फोर्स। तो व्यवसायिक वातावरण किसकी वजह से होता है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ही व्यवसायिक वातावरण पूरी तरह से बना होता है। सेकंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। अब यह मैंने पहले ही बताया, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक मतलब विशेष एंड जनरल मतलब साधारण शक्तियां। विशेष फोर्स कौन सा होता है, ताकत, या जनरल या साधारण ताकत बता चुका हूं। स्पेसिफिक ताकत, स्पेसिफिक फोर्स वो फोर्स होती है, उसका ही होता है, इसके अंदर ये शामिल किए गए हैं। व्यवसायिक वातावरण में स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मींस टू से वो फोर्स जो एक व्यवसाय को डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जैसे कॉम्पिटिटर, जैसे सप्लायर, कस्टमर। डायरेक्टली वो सीधा ही एक इफेक्ट डालेगा, एक व्यवसाय पर डायरेक्टली इफेक्ट डालेगा। यानी कॉम्पिटिटर मार्केट में आया तो सीधा उसने इफेक्ट किस पर डाला, उस व्यवसाय पर। कस्टमर ने अपनी पसंद बदल दी या वो कहीं और शिफ्ट हो गया, किसी और बिजनेस, किसी और व्यवसाय पर या किसी और जगह दूसरे व्यवसाय के प्रोडक्ट पर, तो डायरेक्ट उसने इफेक्ट डाला उस व्यवसाय पर।
तो स्पेसिफिक मींस टू से ये प्रत्यक्ष रूप से फोर्स डालता है, डायरेक्ट फोर्स किसके ऊपर, व्यवसाय पर, बिजनेस पर। और जनरल फोर्स का मतलब है वो फोर्स होता है जो कि एक व्यवसाय पर इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। जैसे इसके अंदर आ सकते हैं पॉलिटिकल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, या फिर हम टेक्नोलॉजिकल फोर्स, जैसे बताया था मैंने, वो सारी चीजें इसमें। जो ये क्या करता है, ये इनडायरेक्ट रूप से इफेक्ट डालता है, इनडायरेक्ट, यहां बोल सकते हैं इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, और ये डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। नेक्स्ट, इंटर रिलेटेडनेस। जो ये फोर्स होते हैं, इंटर रिलेटेडनेस, ये एक दूसरे को ऊपर व्यवसायिक वातावरण के अंदर इंटर रिलेटेडनेस है, ये जो फोर्स है एक दूसरे को प्रभावित करता है, इंटर रिलेट है, एक दूसरे से इंटर रिलेट है। मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, या प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, तो उसके साथ साथ अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसके साथ साथ मैंने कहा डिमांड बढ़ती है, मींस टू से कस्टमर, मींस टू से स्पेसिफिक, तो उसके साथ साथ क्या होगा, इकोनॉमिकल फैक्टर भी उसका इफेक्ट होगा। इंटररिलेटेडनेस है, इंटररिलेटेड मतलब कि जैसे आप फोर्स पे करते हैं, तो यहाँ इंटररिलेटेडनेस यानी जो फोर्स होते हैं ये एक दूसरे से इंटररिलेट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति या लोगों के अंदर क्या हेल्थ अवेयरनेस बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड द सोशल फैक्टर, बताया था मैंने, सामाजिक सोशल फोर्स। अगर लोगों में, समाज में क्या आया, या कस्टमर्स के अंदर हेल्थ अवेयरनेस बढ़ गई, तो अब वो क्या करेंगे, उसकी वजह से डिमांड किसकी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी किसकी, इवन रोस्टेड स्नैक्स की बढ़ जाएगी, या फिर ऑर्गेनिक फूड की बढ़ेगी, ऑर्गेनिक फूड की। तो यहां पर क्या, देखो दो चीजें हैं, मैंने बताया कि अगर अवेयर हो गए तो यहां पर सोशल जनरल फोर्स था, और उसकी वजह से डिमांड किसकी बढ़ गई, किसकी, स्पेसिफिक फूड की, यानी कि कस्टमर बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ गई, तो एक दूसरे इंटर रिलेट हो गया, यानी कि जो फोर्स है वो एक दूसरे से इंटर रिलेट है पूरी तरह से। नेक्स्ट, डायनामिक समझते हैं आप, गतिशील, यानी कि ये क्या करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को डायनामिक तरह से, गतिशील यानी कि गति प्रदान करता है, या हम ये कह सकते हैं ये कैसे इफेक्ट डालता है, वो देखिए। तो क्या कहते हैं, डायनामिक मतलब गतिशील, डायनामिक का मतलब है अगर मार्केट में, अगर इन्वायरमेंट क्या हुआ, इन्वायरमेंट में चेंज आया, तो ये बिजनेस को भी चेंज करने के लिए बाध्य करता है। मतलब कहने का मतलब है कि मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, फैशन चेंज हो गया, लाइक कि एक प्रोडक्ट, एक फर्म है वो जो जीन्स बना रही है, लेट करते हैं एग्जांपल, जीन्स बना रही है, और जीन्स कौन सी बना रही है, या फिर नैरो जो होती है वो, या फिर हमारी जो पुरानी जीन्स होती थी बेल बॉटम टाइप बना रही है। अब मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टेक्नोलॉजी या फिर फैशन चेंज हुआ, आजकल जो आती है रेसिस वाली आते हैं, रैक्स वाली आते हैं जीन्स, अब वो रैक्स वाली जीन्स आ गई। अब अगर उस बिजनेस को बचना है तो क्या करेगा, उसको, उस उद्यमी को या उस मैनेजमेंट को अपने आप की टेक्नोलॉजी चेंज, फैशन के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, और वो ही जीन्स चेंज वैसी ही बनानी पड़ेगी अगर उसको मार्केट में कायम रहना है। तो वो फैक्टर कहता है डायनामिक, यानी कि ये ऐसा फैक्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट एक डायनामिक फैक्टर है जो एक व्यवसाय को समय पर बदल देता है, व्यवसाय को समय के साथ बदलने की ताकत रखता है, दैट इज कॉल्ड डायनामिक फैक्टर। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब समझते हैं अनिश्चितता, हिंदी में बोलते हैं अनिश्चितता। और अनिश्चितता क्या है, यानी कि जो फ्यूचर है, आप समझते हैं जो फ्यूचर है वो हमेशा क्या, अनसर्टेन है, अनसर्टेन। और बिजनेस एनवायरनमेंट किसके लिए होता है, फ्यूचर के लिए होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट बनाई किसके लिए, फ्यूचर के लिए, यानी कि आगे की। तो यहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होगा, उसको हम बात करें, अगर एक बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं, पर हम आने वाले समय में बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होगा वो समझ पाना अनिश्चित है, उसको हम नहीं समझ पाएंगे कि इन्वायरमेंट में क्या चेंज आएगा, लीगल चेंज क्या आएगा, सोशल चेंज क्या आएगा, कस्टमर की डिमांड क्या होगी, फैशन क्या होगा। तो इसका प्रेडिक्शन लगाना, यानी कि इसको पूर्वानुमान लगाना बड़ा ही
मुश्किल होगा कि इसका पूर्वानुमान लगा लिया जाए, ये करना बड़ा संभव नहीं है, ये अनिश्चित है, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन या अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। हमें जब भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते, नहीं प्रेडिक्शन लगा सकते, तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज आल्सो द कंपोनेंट फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए ही होता है, और उसको उसके बारे में पहले से पूर्वानुमान लगाना बड़ा ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? व्यवसायिक वातावरण बड़ा ही जटिल, हम कह सकते हैं बड़ा कठिन अध्ययन है। हम कहेंगे सरल क्यों है? सरल केवल अगर मान लीजिए एक फोर्स है, उसका अध्ययन करना तो आसान है, इवन जस्ट एक फोर्स के ऊपर अध्ययन करें, उस फोर्स के बारे में जाने आसान है, पर सभी फोर्सेस मतलब ऑल ओवर द एनवायरनमेंट फोर्सेस एक साथ उसका अध्ययन करना, उसके बारे में सोचना बड़ा ही मुश्किल कार्य है, कॉम्प्लेक्स वर्क है। तो यहाँ पर कहते हैं अगर एक कंपोनेंट है तो हम उसका आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, एक लेट करते हैं केवल कस्टमर के बारे में डिमांड जाननी है तो कर सकते हैं, केवल अपने टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट देखना है तो समझ सकते हैं, बट सारा वातावरण यानी कि ऑल आर द फोर्स अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट को देखना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, या उसका अध्ययन करना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब है संदर्भ, या रिलेटिविटी मतलब क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि ये रिलेटिवली क्या रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री इसका प्रभाव अलग अलग होता है, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ये नहीं कि यहाँ का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो रीजन टू रीजन अलग अलग सेम होगा, नहीं, कंट्री टू कंट्री अलग होगा और ये वैसे ही प्रभाव डालेगा। इसे कहते हैं रिलेटिविटी, मींस टू से कि बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब रीजन टू रीजन, राज्य से राज्य या देश विदेश में एक समान न रहकर अलग अलग प्रभाव डालता है। दैट इज द फ्यूचर फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज इतना ही क्लास के अंदर मैंने दो चीजें कराया आपको, बिजनेस एनवायरनमेंट, अबाउट द डेफिनेशन, अबाउट द फीचर। अब इसके अगली क्लासों में इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आएगा। अगर बच्चों किसी को समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर रिमार्क्स दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अगर पसंद आए डिसलाइक कर दें, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा, एक बार कोशिश जरूर करें कि अगर समझ में आए कमेंट में डिले, और मैं उसकी कोशिश करूंगा उसको रिमूव करने की। और मैं आपसे फिर प्रार्थना करूंगा जो बच्चे इसका फायदा नहीं उठा पाते उनके लिए सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर जरूर करें, जिससे मैं भी मोटिवेट हूं और उन बच्चों तक पहुंचे ये शिक्षा, ये ज्ञान, और ये उनके लिए बनाई जा रही है वीडियो जो बच्चे इनके लिए जिनके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, आज इतना ही। अगली क्लास के अंदर फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक